आगे मूव ऑन करने से पहले क्यों ना हम लोग अपने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्टिव डोमेन्स और रेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जो आपका साइन एक्स फंक्शन होता है उसके अंदर आप लोग कोई भी एंगल को पुटअप कर सकते हैं। तो एंगल आपके पास कुछ भी हो सकता है, बट आपके पास जो आंसर आएगा हमेशा वो आंसर हमेशा -1 से लेके 1 के बीच का ही आता है। ऑलराइट, सिमिलरली जब आप cos x फंक्शन आपका होता है उसके अंदर भी आप लोग कोई भी रियल नंबर का एंगल पुट कर सकते हैं, बट जो आपके पास आंसर आएगा वो अगेन -1 से लेके 1 का ही आएगा। ऑलराइट, सिमिलरली जो आपके पास tan x फंक्शन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, तो वो होता है sin x एंड देन अपॉन में cos x। तो ये आपका फंक्शन वहीं पे डिफाइंड है जहाँ जहाँ पे आपका cos x 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो जाएगा देन ये tan फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि sin x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, सारे के सारे n पाई पे होता है। सिमिलरली जो आपका ये जो cos x होता है वो 0 कहाँ होता है, तो आप जानते हैं ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते हैं आपके पास। ध्यान से देखें, tan x आपका डिफाइंड सिर्फ इन वाले एंगल्स पे नहीं होगा, बिकॉज इन वाले एंगल्स पे cos आपका हो जाएगा 0। तो tan का डोमेन जो होता है वो होता है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 के एंगल्स। ऑलराइट, और आपको पता है यहाँ पे आपके पास tan x के अंदर कोई भी रियल नंबर आपके पास आंसर में आपको मिल सकता है। सिमिलरली cot x जो आपके पास होता है वो होता है cos x अपॉन में sin x। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये cot x फंक्शन डिफाइंड होता है हर एक रियल नंबर पे एक्सेप्ट जहाँ पे sin 0 हो जाए, तो यहाँ पे n पाई के सारे एंगल्स को आप एक्सेप्ट कर देते हैं और इसका भी आंसर कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे cosec x की। तो cosec x एक्चुअल में होता है 1 अपॉन में sin x। तो इट मीन्स इसका भी डोमेन जो होगा वो सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट ओनली सारे के सारे n पाई के नंबर्स। और याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास एक्चुअली मिल क्या कह सकता है, ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि sin x की जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच की मिलेंगी। इट मीन्स आपके पास 1 अपॉन में -1 आ सकता है, 1 अपॉन में 1 भी आ सकता है। इट मीन्स -1 और 1 तो आ सकता है, बट अगर मैं -1 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर 1 के नीचे पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने माइनस का 0.5 पुट किया तो आपके पास मिल जाएगा 2। माइनस का मान लीजिए 25 पुट करते हैं आप, तो आपको मिल जाएगा -4। इट मीन्स आपको वैल्यूज़ हमेशा इससे नेगेटिव ही मिलेंगी और इससे पॉजिटिव ही मिलेंगी, बट इसके बीच की कोई वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। आप ऑब्जर्व करें इस चीज़ को, cosec x आपका होता है 1 अपॉन में sin x। sin x की वैल्यूज आपके पास होती है -1 से लेके 1। तो आप कभी भी इसके नीचे कोई नंबर पुट करें जो कि -1 से 1 के बीच का नंबर हो, तो आप पाएंगे सारे के सारे नंबर्स पॉइंट्स में होंगे आपके पास। और अगर पॉइंट्स का कोई भी नंबर यहाँ पे हुआ देन ऊपर जाने के बाद वो नंबर बड़ा कर देगा इसको, और आपके पास हमेशा 1 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, आपका एक लोवेस्ट आंसर हो सकता है यहाँ पे -1, यहाँ पे लोएस्ट आंसर होता है आप लोगों का 1, बस इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, और सारी वैल्यूज इससे मिलेंगी आपको छोटी और सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी इससे बड़ी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि cosec x का जो आपके पास रेंज आएगा आंसर में वो आ सकता है आपके पास सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज, यानी कि ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है आपको और ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है आपको, इनके बीच की कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है आपको, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहेगा डार्क और यहाँ से भी रहेगा ये रहेगा डार्क। ऑलराइट, 1 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, -1 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, इसका मतलब वो चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी यहाँ से। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को। एंड सिमिलरली जो आपके पास sec x आएगा उसमें आपके पास r माइनस में sec होता है 1 अपॉन में cos 0 कहाँ होता है, तो cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 2n + 1 π/2। एंड सिमिलरली इसी रूल के हिसाब से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से लेके 1 के बीच का इंटरवल, यानी कि -1 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, बट इसके बीच का कोई नंबर यहाँ पे नहीं ऑब्टेन होगा आप लोगों को। ठीक है, सो ये थी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की एक्चुअल में डोमेन्स और रेंज, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आने वाले कंसेप्ट को समझने के लिए। अब हम देखते हैं कैसे हम लोग डोमेन्स और रेंज निकालते हैं इनके इन्वर्सेस की। याद रखिएगा, वैसे हमने पढ़ा हुआ है कोई फंक्शन अगर हमारे पास है और अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन हमें क्या करना है, इसको बना देना है डोमेन
और इसको बना देना है रेंज। बट याद रखिएगा सारे के सारे एंगल्स के लिए आपके पास जो फंक्शंस हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमने सीखा थोड़ी देर पहले अभी। तो हम लोग सिर्फ वही एंगल्स लेके चलेंगे जिन एंगल्स के लिए हमारे पास उस फंक्शन का रेस्पेक्टिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और हम उसको फाइंड भी कर सकें। ऑलराइट, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि जब कभी भी आपके पास sin x लिखा हुआ है और अगर आपको इसको इन्वर्स को पढ़ना है तो आप इसको पढ़ेंगे ऐसे, साइन इन्वर्स x, या फिर आप पढ़ेंगे आर्क साइन x लगा था, x भी लगा दीजिए आप लोग यहाँ पे। याद रखिएगा ये नोटेशंस आपकी हेल्पिंग बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है ऐसे कोई नोटेशन, तो इसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो ठीक है, ये हेल्पिंग बुक के लिए सिर्फ। तो याद रखिएगा साइन फंक्शन का इन्वर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं साइन इन्वर्स x से, और इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप लोग इसको बोलें साइन x की पावर -1 एंड देन दिस कैन बी रिटन एज 1 में साइन x। तो ये चीज़ प्रॉपर गलत है, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे इसकी इन्वर्स की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस फंक्शन के इन्वर्स की। ऑलराइट, ऑल्दो ऐसा होता है कि आपके पास अगर साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है तो आप इसको बोल सकते हैं साइन x की होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर मान लीजिए माइनस में 2 लिखा हुआ है, साइन x की पावर -2 लिखा हुआ है तो आप इसको बोलते हैं 1 में साइन x की होल स्क्वायर, और आप फिर इसको बोलते हैं 1 में साइन स्क्वायर x। बट जहाँ कहीं भी हम इन्वर्स का जिक्र करते हैं वहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे हम सिर्फ इस फंक्शन के इन्वर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, इसको समझ जाते हैं कि ये 1 में साइन x है और पूरे खेल को बिगाड़ देते हैं फिर आगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। ये रेस्पेक्टिव डोमेन्स और रेंज थी हमारे पास इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने इन्वर्स फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज को निकालते हैं। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट करें और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आने वाले लेक्चर को समझने के लिए। ऑलराइट, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।